डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का और हमारा टॉपिक है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए क्योंकि आगे चल के हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे और हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिसी किस तरीके से बनाते हैं, कैसे फार्मूलेट होती है, ये सारी चीज़ें हम अगर इनकॉर्पोरेट अपने आंसर में करेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बॉडी कहाँ पे क्या काम करती हैं। तो प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुई थी जुलाई 8 1952 और इसका हेड क्वार्टर है आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री इसकी देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बोर्ड in the Ministry of Economic Affairs in 1948. In 1953, Prime Minister Khwaja Nazimuddin decided to give commission to an institution that was set up in 18 July 1953. Ultimately, Zahid Hussain, and the former governor and State Bank of Pakistan, was appointed as first deputy chairman and two other members. बेसिकली क्या था कि प्राइम मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के लियाकत अली खान, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था डेवलपमेंट बोर्ड। और वो कौन सी मिनिस्ट्री में था? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 1948 में हुआ था। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन आए 1953, उन्होंने उसको अपग्रेड करके उसी इंस्टीट्यूशन को और उसको नाम दिया था प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और वो कब हुआ था? 18 जुलाई 1953 में इन चीज़ों को हुआ था, जिसका आपका डिप्टी चेयरमैन था आपका जाहिद हुसैन। फंक्शंस क्या है जी प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के? मेकिंग रियल असेसमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। जितने भी आपके पाकिस्तान में रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे हमने एक पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 3 में, कमीशन पॉलिसी फार्मूलेट कैसे होती है। पॉलिसी फार्मूलेट में हमने एक पढ़ा था कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, उसमें हमें क्या देखा था कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज देखने चाहिए। अब रिसोर्सेज कौन देखती है? प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ अ प्लान। जितने भी आपके प्लान होते हैं पाकिस्तान में, वो उसको फार्मूलेट प्लानिंग कमीशन करती है। वो कितने जैसे भी प्लान हो, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि प्लान कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीजें। डिटरमाइनिंग प्लान प्लान प्रायोरिटीज। जितनी भी उनकी जो प्रायोरिटीज होती है ना, कि कौन सा प्लान कहाँ पे देना है, किसकी पहले लॉन्च करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन कौन सी नेचर होनी चाहिए प्लान की, ये सारी चीजें भी आपका प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान देती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करती हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मतलब जितने भी आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है ना, इकोनॉमी को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके इकोनॉमिक मीन्स को बूस्ट करना, ये चीजें भी आपकी प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है। डिटरमाइनिंग प्लान मशीनरी एट ईच स्टेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। जितनी भी आपकी मशीनरी होती है ना, उनको भी डिटरमाइन प्लानिंग कमीशन करती है ड्यूरिंग प्लानिंग प्रोसेस। जैसे हमने एक पिछले लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी, वो ऑलमोस्ट आपके प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं। ये सीएसएस में हमें प्लानिंग कमीशन जो है आपका सेपरेट भी पूछते हैं। अगर सेपरेट नहीं पूछते हैं तो आपका पॉलिसी मेकिंग में तो ये जरूर चीजें आती हैं, लिंक कर देते हैं कि पॉलिसी किस तरीके से बनती हैं और क्यों फेल होती हैं, ये सारी चीजें आती है। फाइनली मेकिंग एंसिलरी रिकमेंडेशंस एंड एज एंड व्हेन नेसेसरी। अब जितने भी उसके बाद आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं ना, वो भी ये प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है कि नहीं, अगर यहाँ पे हम ये रोड बनाएंगे और यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ हैं तो ये बेनिफिशियल हमारी डेवलपमेंट के लिए नहीं होंगे। टाइप्स ऑफ प्लान्स, जैसे हम पिछले स्लाइड में देखें कि प्लान जो होते हैं वो भी फार्मूलेट करती है आपकी प्लानिंग कमीशन। बेसिकली यहाँ पे आपके प्लान होते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, जो आपके 10 to 25 ईयर्स का होता है। मिड टर्म प्लान्स होते हैं 4 to 7 ईयर। रोलिंग प्लान 3 ईयर्स का होता है। उसके बाद आपके एनुअल प्लान 1 ईयर का होता है। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 हैं आपके, ये प्लानिंग के नेचर होती है प्लान की। अब इसको फर्दर मैंने कुछ डिटेल में लिखा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी या कोई और भी सब्जेक्ट हो सीएसएस का, स्लाइड्स हम डिटेल में बनाएंगे ताकि आपको ये मटेरियल कहीं इधर उधर से देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें स्लाइड से मिल जाएंगी, आप नोट्स मेकिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं, तो आपको ये चीज़ें फर्दर कहीं पे तंग नहीं करेंगे लिखने में। पर्सपेक्टिव प्लान की ये एक डेफिनेशंस होती है, किस तरीके से
प्रिपेयर होता है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। और उसके बाद आपका कितने टाइम्स तक ये लास्ट होता है, ये भी हमें चीजें देखनी है। ठीक है, जैसे perspective plan provides strategies and programs for the development of a geographical unit. The plan is prepared with specific growth objective, usually for 10 to 25 years, with specific growth targets for long term development. अब perspective plan जो होता है ना, वो एक लॉन्ग टर्म आपका जो है ना डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। जैसे पाकिस्तान विजन फॉर 2025 में ये एक प्लान आपका प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली दिया था लास्ट ईयर। ये 2030 तक भी आपका है। तो वो कौन से हैं? ये पर्सपेक्टिव प्लान आपके लॉन्ग टर्म होंगे कि भाई हम एनर्जी सेव करने के लिए हम वाइंड मिल्स लगानी है, ये 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। आप इसमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये भी आपके पर्सपेक्टिव प्लान में आएंगे। उसके बाद आते हैं मिड टर्म प्लान्स। इसमें क्या होता है? कंपनीज एम मीडियम टर्म प्लान्स एट रिजल्ट्स दैट टेक 4 to 7 years to achieve. Long term plans include overall goals of the company set for 7 years in the future and usually are based on reaching the mid term targets. अब इसमें क्या होता है कि एक कोई भी आपकी कमीशन होती है, प्लानिंग कमीशन की स्ट्रेटजी होती है, वो मिड टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 4 to 7 years। फिलहाल ये इनिशियल जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट सपोर्ट प्रोग्राम, अब वो क्या है? मिड टर्म प्लान है। अब कभी भी इसको खत्म करते हैं, ये परमानेंटली थोड़ी चलाएंगे। अब उनको कोई और इसका अल्टरनेटिव मिल गया, कोई आपको स्किल्स देने के लिए, आपको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये आपको बंद करके फिर उनको बूस्ट करेंगे। ये आपके मिड टर्म प्लान्स होते हैं। उसके बाद आता है रोलिंग प्लानिंग, वो आती है आपके 3 इयर्स। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आप अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं कि एक कोई भी आपकी पॉलिसी होती है। वंस अगेन मैं आपको सेहत कार्ड का दूंगा, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट का ही एग्जांपल ले लो। अब इसमें क्या होता है, एक बार एक गवर्नमेंट ने दिया, एक आपको कन्वेंस दी, आपको एक फैसिलिटेट किया, 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, आपको कोई काम हुआ, अच्छा हुआ। अब इसमें वो रिजल्ट देख लेंगे, पॉलिसी इवोल्यूट होगी कि ये हमारा जो प्लान है ना, ये सक्सेसफुल हो गया। अब वो सक्सेसफुल हो रहा है इंटरवेल के बाद, अब इसको फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको आप बोलते हैं रोलिंग प्लानिंग। उसके बाद आता है एनुअल, जो ये इसकी हीडिंग से ही बता रहा है कि ये 1 साल के लिए होता है प्रोग्राम। तो ये हमारा ओवरऑल था आपका फोर्थ लेक्चर में था प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे होंगे उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस, जो कि आपके हर साल सीएसएस में एट एनी कॉस्ट आते हैं। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज।